उदयपुर न्यूज़ प्रयास करेगा आपको आज उन महादेव के दर्शन कराएं जो उदयपुर के शहर में ही, सिटी एरिया में ही एक गुफा के अंदर विराजमान है। और कहते हैं कि 400 से 500 साल पुराना यह स्थान है, लेकिन अब 30 से 40 साल पहले इसका डेवलपमेंट हो चुका है। पातालेश्वर महादेव बड़गांव स्थित हम लोग आज पहुंचे हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं किस तरह के महादेव जी के यहाँ पर दर्शन है, किस तरह की यहाँ पर गुफा है और महादेव किस जगह पर विराजमान है। चलिए हमारे साथ, हम आपको लिए चलते हैं। दरअसल ये पातालेश्वर महादेव का मंदिर है। ये पातालेश्वर महादेव का मंदिर है जो बड़गांव स्थित है और सावन का पहला सोमवार होने की वजह से आज यहाँ अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। कई लोग आसपास के क्षेत्र से भी जो है वो यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि महादेव 3 लोक के स्वामी हैं और एक गुफा में विराजमान हैं। इसलिए यहाँ जाने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा दुर्गम जरूर है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको हम महादेव की गुफा में ले चलें और इतने खूबसूरत दर्शन आपको कराएं। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो महादेव हैं वह कि ऐसी दुर्गम जगह पर विराजमान है। ये सीढ़ियाँ जो आप देख रहे हैं ये अति दुर्गम है। यहाँ से इतनी ऊंचाई पर जो है लोग यहाँ गुफा में आते हैं और उसके बाद जो है वो भोलेनाथ उन्हें दर्शन दे पाते हैं। हम आपको लिए चलते हैं महादेव की उस मंदिर में। रास्ता काफ़ी दुर्गम है, गीला हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर में पहुंच जाएं। चट्टानों के बीच, पहाड़ों के बीच, और ये हमारा भाग्य है कि आज जब जैसे ही हमारी टीम यहाँ पहुँची तो महादेव की आरती यहाँ पर हो रही है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कपूर आरती महादेव की आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। गुफाओं के बीच भोलेनाथ विराजमान हैं। ये तो भोले हैं। ऐसी ही जगहों पर मिलेंगे जहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सके। सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। न्यूज़ के साथ तमाम भक्तगण जो भोले के भक्त हैं, जो शिव के भक्त हैं, आज यही कामना करते हैं कि हमें इस महामारी के दौर से भोलेनाथ निकाल दो। आपकी कृपा बरसेगी तो यह इस जगत का कल्याण होगा। हम आपको फिर से लिए चलेंगे यहाँ से, उसी रास्ते से होते हुए हम बाहर चलेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह का कठिन रास्ता है। आप एक बार तो देख चुके हैं। नाम बताएं सर आप। राहुल श्रीमली। कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पे? बचपन हो गया हमारा, तो छोटे थे तब से आ रहे हैं। जब से समझे हैं कि महादेव के दर्शन करने हैं तब से आ रहे हैं। कैसा लगता है आप यहाँ आते? तो बहुत शांति मिलती है। कितनी बार ऐसे टाइम पे आते हैं जहाँ खाली हम अकेले रहता हूँ, कितनी बार 1 या 2 लोग होते हैं, तो बहुत कम समय में मतलब इतना अच्छा लगता है जैसे हम बहुत काफ़ी टाइम से बैठे हैं यहाँ पे। वैसे तो देखते हैं कि अपन पहाड़ियों के बीच में या कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है तब महादेव के दर्शन होते हैं, लेकिन इस सिटी एरिया में भी, मतलब बड़गांव क्षेत्र में ये जो पातालेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर भी मतलब भोलेनाथ के दर्शन के लिए इतनी मेहनत करके लोगों को उतरना पड़ता है, उसके बाद दर्शन होते हैं। जब छोटे थे तब तो बहुत इजी लगता था, लेकिन जैसे से अब लग रहा है कि हाँ अब कठिन लगता है, क्योंकि शरीर बढ़ गया है, लेकिन दर्शन करते हैं तो इतना आनंद लगता है। जैसे हम कुंभलगढ़ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है, या ऐसी जहाँ महादेव बैठे हुए हैं, पहाड़ों में बैठे हुए हैं, पर यहाँ हमको बहुत सुगमता से दर्शन हो जाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी किस्मत की बात है। बड़गांव के लिए बहुत गौरव की बात है कि भोलेनाथ का आशीर्वाद हमें मिलता है और मिलता रहेगा। महामारी भी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? महादेव के पास किस तरह की आस लेकर आए? महामारी के अंदर क्योंकि आपने पहले भी सुना होगा किस प्रकार हलाहल विष पी के भी महादेव ने सबकी रक्षा की थी, उसी प्रकार कोरोना के अंदर भी महादेव ही है जो हमको तारण कर सकते हैं, क्योंकि बिना महादेव की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती है। अगर आपने देखा होगा अभी जो कोरोना की सेकंड लहर चल रही थी उसके अंदर एक तूफान आया था, उस तूफान के बाद जो इस लहर को कम हुई तो कहीं ना कहीं प्रकृति अपने हाथ में ले लेती है और प्रकृति महादेव के वश में ही है। तो यही हमें इस महामारी से बचाएंगे
वही रक्षा करेंगे। जी, बिल्कुल, हम भी यही प्रार्थना करते हैं, हम भी यही कामना करते हैं कि जैसे तैसे जल्दी से जल्द इस महामारी के प्रकोप से भोलेनाथ हमें बचा ले और इस जग का एक बार फिर से, जैसे पहले हलाहल विष पीकर कल्याण किया था जगत हित के लिए, उसी तरह से एक बार फिर ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, ऐसा कोई चमत्कार दिखा दीजिए जिससे यह महामारी चली जाए और लोगों के, जिन लोगों ने अपने लोगों को खो दिया है, जिन लोगों ने अपने परिवार, जिनके परिवार खत्म हो गए हैं, उन लोगों के घर पे कोई दूसरा प्रकोप ना आए, यह भी मेहरबानी करें। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी कमल वसीटा के साथ